हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार हैं और जानदार हैं। बच्चों मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, भिन्न या फ्रिक्शन। तो देखिए बच्चों, भिन्न क्या होती है, फ्रिक्शंस क्या होती है। तो देखिए बच्चों, ऐसी कोई संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाती है बेटा, भिन्न कहलाती है। देखिए यदि आप इसे समझना चाहें तो देखिए, इसे आप ऐसी संख्या जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो देखिए बच्चों, इसी का एक एग्जांपल हो गया। लिखिए यहां पर 7/8 या 7/8। तो देखिए यहां पर जो है 7 क्या है बेटा, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश। 7 को क्या बोलेंगे, अंश। और जो 8 होगा यहां पर क्या कहलाएगा, हर। ऐसा क्यों बेटा, तो देखिए जो भी ऊपर वाली संख्या होती है, जो भी भिन्न में जो संख्याएं ऊपर लिखी होती है उन्हें अंश कहा जाता है, और जो भी संख्याएं नीचे लिखी हुई होती है उन्हें हर कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहां पर एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 11/7। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 11/7। देखिए 11/7 लिखा हुआ है, तो यहां पर 11 क्या है बेटा, 11 को हम लोग बोलेंगे यहां पर अंश। क्या बोलेंगे बेटा, इसे अंश। और जो 7 है इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, हर। तो ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी बेटा, भिन्न कहलाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे। चलिए हम इसे प्रश्नों से और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, दशमलव भिन्न। देखिए भिन्न क्या होगी बेटा, जिसे अंश और हर में व्यक्त किया जा सके, जिसे अंश और हर में व्यक्त किया जा सके। चलिए देखिए, जिसे अंश और हर में व्यक्त किया जा सके। एग्जांपल्स क्या होगा बेटा, 5/2, जहां पर 5 क्या है बेटा, अंश। 5 क्या है, अंश, और 2 क्या है बेटा यहां पर हर। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। देखिए भिन्न क्या होती है, जिससे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके। देखिए 5/2, जिसमें से 5 क्या है, अंश, और 2 क्या है, हर। भिन्नों में जो संख्या ऊपर की ओर लिखी होगी वो क्या कहलाएगी, अंश, और जो संख्या नीचे की ओर लिखी होगी उसे हम कहेंगे हर। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बेटा दशमलव भिन्न। अब हम क्या पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, दशमलव भिन्न। देखिए भिन्न का ही एक प्रकार होता है दशमलव भिन्न। और पिछले साल आपका नवोदय का एग्जाम हुआ था, वहां पर दशमलव भिन्न से 2 क्वेश्चंस आए थे। तो बच्चों आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, और हमें दशमलव भिन्न का कॉन्सेप्ट भी हमेशा याद रखना है कि दशमलव भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए बच्चों, दशमलव मतलब देखो यहां पर क्या आ गया बेटा, 10। दशमलव में क्या आता है यहां पर, 10। मतलब ऐसी भिन्न जिसका अंश कोई भी संख्या हो सकती है, किंतु उसके हर में क्या आएगा, 10। ठीक है बच्चों, उसके हर में क्या आएगा बेटा, 10। तो ऐसी संख्या या ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी, दशमलव भिन्न। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 7/10, 5/10, 11/100। ठीक है बच्चों, 55 नहीं, यहां पर ले लो बेटा 9/100 या 7/10। ठीक है, ये ETC क्या होगा, इसके एग्जांपल्स हो गए। मतलब ऐसी भिन्न जिसके हर में, हर क्या होता है बेटा, ये नीचे वाली संख्या। ऐसी भिन्न जिसके हर में 10 आता है या 10 आता है। 10 से रिलेटेड 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 10,000 आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इससे बनने वाले प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। देखिए दशमलव भिन्न में क्या होगा कि ऐसे भिन्न जिसके हर में क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे बेटा दशमलव भिन्न के कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, देखिए बोर्ड पर यहां पर एक संख्या लिखी हुई है 0.0069। देखिए बच्चों, बोर्ड पर एक संख्या लिखी हुई है 0.0069। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा हमारा, इसे दशमलव भिन्न में बदले, इसे दशमलव भिन्न में बदले। देखिए हमें एक संख्या दी हुई है बेटा 0.0069,
हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे 0.0069, इसे दशमलव भिन्न में बदले। तो देखिए बच्चों, इसे दशमलव भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा बेटा, इसे दशमलव भिन्न में बदले। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, देखिए आपने यहां पर एक संख्या लिखी है, देखिए हमको क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले दशमलव, देखिए ये हो गया किसी संख्या का, ये हो गया बेटा लेफ्ट साइड और ये क्या हो गया राइट साइड। तो आपको क्या काम करना है कि दशमलव के बाद से राइट साइड में कितने डिजिट दी हुई है, देखिए आपको क्या गिनना है बेटा, दशमलव के बाद से राइट साइड में कितनी डिजिट दी हुई है यह आपको काउंट करना है। देखिए आप यहां पर काउंट कीजिएगा, देखिए ये रहा आपका दशमलव के राइट साइड में आप डिजिट को काउंट कीजिए। देखिए कितनी डिजिट है 1 2 3 एंड 4। तो आप पाएंगे कि पॉइंट के बाद में अर्थात दशमलव के बाद में राइट साइड में यहां पर 4 डिजिट दी हुई है। कितनी डिजिट दी है बेटा 4 डिजिट। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखिए इससे आप दशमलव भिन्न में कैसे बनाएंगे बेटा, देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास में डिजिट क्या है बेटा ओनली 69। देखिए 0001, इसका मतलब क्या होगा बेटा ओनली 1, ओनली क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब यह है कि यदि किसी संख्या के आगे जीरो है, यदि किसी संख्या के आगे कितने भी जीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे समझ लेते हैं। देखिए इससे अब आप क्या काम करेंगे, देखिए इससे हमको क्या बनाना है, दशमलव भिन्न में बनाना है। तो देखिए यहां पर क्या है 00069, इतना आप लिख देंगे। अब देखिए यहां से क्या काम करना है, इसको आपको भिन्न बनाना है। तो यहां से जो दशमलव है, ये जो पॉइंट है, इसको क्या काम करने का आपको हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से आप पॉइंट को हटाएंगे या दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे बेटा, उसका 1। जैसे ही आप इस पॉइंट को हटा देंगे तो क्या लिख देंगे, उसका नीचे 1। अब देखिए पॉइंट के राइट साइड में कितनी डिजिट दी हुई है 1 2 3 एंड 4। तो आप क्या काम करेंगे, यहां पर 4 डिजिट जीरो लगा देंगे तो ये बदल जाएगा। देखिए आप किसी संख्या के आगे में कितने भी जीरो होंगे तो उसकी कोई वैल्यू होगी क्या, नो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 1000, 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। चलिए हम इसे और एक अच्छे प्रश्न से इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, आपको यह कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि इस पर बनने वाले क्वेश्चंस आपके नवोदय के एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक में बाकायदा इसको आपको नोट भी करना है। चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहां पर 0.0003, इसे क्या काम करना है, इसे दशमलव भिन्न में बदले, इसे दशमलव भिन्न में बदले। चलिए बच्चों देखिए इसे अब हम कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको क्या काम करना है, इसे दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखिए दशमलव का मतलब क्या होगा बेटा 10, दशमलव का मतलब क्या होगा 10। तो आपको इस ऐसी संख्या में बनाना है जिसमें 10 आता हो। तो देखिए चलिए मैंने आपसे क्या बोला था बेटा कि आपको हमेशा क्या काउंट करना है, पॉइंट के या दशमलव के राइट साइड में कितनी डिजिट है। देखिए ये हो गया, तो पॉइंट के राइट साइड में आपको देखना है कि कितने डिजिट दी हुई है। तो देखिए ये हो गया आपका पॉइंट, तो इसके राइट साइड में कितनी डिजिट दी है बेटा 1 2 3 एंड 4। यहां आप देखेंगे कि यहां पर कितनी डिजिट दी है बेटा 4, 1 2 3 एंड 4। यहां पर कितनी डिजिट दी हुई है 4। तो देखिए इसको आप चेंज कैसे करेंगे बेटा, आप देखिए इन संख्याओं को वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा लिख दीजिए 0 0 0 0 एंड 3। देखिए इस पॉइंट का आप क्या लिख देंगे, इस पॉइंट के बदले यहां पर आप क्या लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे बेटा यहां पर आप 1, क्या लिख दिया आपने यहां पर 1। आप देखिए पॉइंट के राइट साइड में कितनी डिजिट दी हुई है बेटा 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर आप उतने ही जीरो लगा देंगे 1 2 3 एंड 4। तो देखिए किसी संख्या के आगे अगर जीरो लिखे होंगे तो उसकी कोई वैल्यू है क्या, नहीं, इसकी कोई वैल्यू हो जाएगी क्या बेटा, नो। तो चलिए अब हम इसको वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए पॉइंट के आगे से हटा दीजिए इसको, जीरो को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3/10,000। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि इसे आप अच्छे से समझे होंगे, यदि नहीं तो हम इसे और भी अच्छे एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। देखिए बच्चों दशमलव का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो इससे बनने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इन सभी एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छे से लिखना है, ताकि जब भी आप अपनी नोटबुक का रिविजन करें तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से बना पाए। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसी का एक अगला क्वेश्चन।
देखिए एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर 11.3321। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 11.3321 11.3321 को दशमलव में बदले, दशमलव भिन्न में बदले, दशमलव भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। चलिए इसे बदलते हैं बेटा। देखिए यहां पर आपको क्या सिखाया मैंने, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट के राइट साइड में जितनी डिजिट दी हुई है सबसे पहले आपको उसे काउंट करना है। तो देखिए ये हो गया आपका पॉइंट, तो पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी डिजिट दी है पहले आप उसे काउंट कर लीजिए। देखिए क्या है 1 2 3 एंड 4, कितनी डिजिट दी है बेटा 4। चलिए देखिए जब इसे यहां पर 4 डिजिट ही आ रही है तो हम क्या काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। 11.33213 अर्थात 11.33213 को दशमलव भिन्न में बदले। चलिए क्या काम करेंगे आप, देखिए दशमलव के राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में जितनी भी डिजिट दी हुई है आपको उसको पहले क्या करना है, काउंट करना है। चलिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। मतलब पॉइंट या दशमलव के बाद में कितनी डिजिट दी है बेटा, 5 डिजिट दी हुई है। कितनी डिजिट दी हुई है, 5। तो देखिए आपको क्या करना है, इस नंबर को आप बिना पॉइंट के आप उतार लीजिए, इस नंबर को आप क्या कीजिए, बिना पॉइंट के उतार लीजिए। देखिए 1 1 3 3 2 1 3 आपने उतार लिया। अब देखिए ये पॉइंट का आपको क्या उतार देना है, यहां पर 0, ये पॉइंट का क्या उतार दिया आपने 0। अब देखिए पॉइंट के या दशमलव के राइट साइड में कितनी डिजिट दी हुई है, 1 2 3 4 एंड 5। तो उतने क्या करेंगे आप 0 लगा दें, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा आपका आंसर। देखिए बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आपको जब भी दशमलव हटाने कर भिन्न बनाने बोलेगा तो आप क्या काम करेंगे, उस डिजिट को वैसे का वैसा ही पूरा उतार देंगे और जो दशमलव है उसका 1 लिख देंगे और दशमलव के राइट साइड में या दशमलव के बाद में जितनी भी डिजिट आएगी उसको क्या करेंगे आप, उतने ही उसके क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। चलिए बच्चों देखिए हमने भी वैसे ही किया, यहां पर ये डिजिट को हमने पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही एक जैसा लिख दिया और हमने क्या काम किया, इस पॉइंट के बदले 1 लगा दिया और पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट दी हुई थी हमने उसके बदले में 0 लगा दिया। देखिए पॉइंट के बाद में क्या लगा दिया, पॉइंट का 1 लगा दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट दी है बेटा, 1 2 3 4 एंड 5, तो उतने ही हमने 0 लगा दिए। 1 2 3 4 एंड 5 हमने 5 टाइम क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। चलिए बच्चों अब हम इसे और भी अच्छे से अगले प्रश्न से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए बेटा आपको ये एग्जाम्पल समझना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो आप इसकी बहुत ही अच्छे से इसको आप सॉल्व कर पाए। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा, क्या ले लेंगे एग्जाम्पल, लिखिए 33.33, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लिया, इसे दशमलव भिन्न में बनाए, इसे दशमलव भिन्न में बदले, दशमलव भिन्न में बदले। चलिए बेटा इसे बदल देते हैं हम दशमलव भिन्न में। देखिए आपसे क्या बोला गया है, आपको पहले क्या काम करना है बेटा, पॉइंट या दशमलव के बाद में जितनी डिजिट दी हुई है पहले उसे काउंट कर लेना है। चलिए इसे काउंट कर लेते हैं। देखिए ये रहा पॉइंट, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है बेटा, ओनली 2। कितनी डिजिट है, ओनली 2। अब देखिए कैसा करेंगे आप इसको, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको आप वैसे का वैसा ही यहां पर क्या करेंगे, उतार देंगे। चलिए 3 3 3 3 यह आपने उतार दिया। अब देखिए इस पॉइंट का यहां पर क्या लगा देंगे, 1। इस पॉइंट के बदले आपने यहां पर क्या लगा दिया बेटा, 1। और 1 जैसे ही लगा देंगे देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दिए, ओनली 2। तो यहां क्या काम करेंगे आप, 2 डिजिट लगा देंगे और ये क्या बन जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको दशमलव का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम दशमलव भिन्न के अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। देखिए बच्चों यह प्रश्न आपको नवोदय एग्जाम 2021 में विगत वर्ष में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न से आपको डरना नहीं है और ऐसे प्रश्न को देखते ही सॉल्व कैसे करना है आइए समझिए। देखिए यहां पर हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है बेटा, 0.0725 को सरलतम भिन्न में बदले। देखिए मैंने आपको क्या समझाया बेटा, 0.0725 इसे हम लोग क्या काम करेंगे, पहले भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे बेटा, पॉइंट या दशमलव के राइट साइड में या पॉइंट के बाद में कितने डिजिट दी हुई है पहले हम उससे काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4, तो दशमलव के बाद में 4 डिजिट दी हुई है। चलिए तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको डायरेक्ट यह जो संख्या दी हुई है इसे उतार लेना है, 00725 आपने इसे उतार लिया।
ठीक है बच्चों, अब देखिए इस दशमलव के बदले में आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, इस दशमलव के बदले में आपने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा 1। और देखिए हमको क्या काम करना है बेटा, दशमलव के बाद में जितनी भी संख्याएं हैं या दशमलव के बाद में जितने भी अंक है या दशमलव के बाद में जितने भी डिजिट है हमें उतने वहां पर 0 लगा देने हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4, तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पर 4 टाइम्स 0 लगा देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखिए यदि किसी संख्या के पहले 0 दिए है तो उसकी कोई वैल्यू है क्या, नो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहां से हम इन 2 0 को हटा देंगे। देखिए अब हमारे पास में क्या आ गया, 725 डिवाइडेड बाय 10,000। देखिए क्या यहां पर ये कहीं कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ यह तो कट रहा है। चलिए इसे अब हम काटना स्टार्ट करते। चलिए देखिए 5 से कटेगा क्या बेटा, हाँ ये 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि किसी डिजिट को यदि 25 से काटना है तो उसके लिए क्या नियम होता है बेटा, यदि किसी संख्या के लास्ट में 25 है या 75 है या फिर 0 है या 50 है तो ऐसी सभी संख्याएं 25 से कट जाएंगी। तो देखिए यहां पर क्या है 75, यहां पे लास्ट में 25 है और यहां पर लास्ट में क्या है 0 है, अर्थात यह जो संख्या है यह भी 25 से डिवाइड हो जाएंगी। चलिए इसे डिवाइड करते हैं बेटा। देखिए इसे डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 725 इसे कैसे डिवाइड करेंगे, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। देखिए यहां पर क्या हो गया, चलिए इसे आप अलग से समझ लीजिए। देखिए 725 में 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 25 2 जा 50, 25 दूनी 50। देखिए कितना बच जाएगा 2, और यहां पर कितना बच जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, और यहां पर 5 की 5। ठीक है बच्चों, देखिए अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का कितना टाइम 9 टाइम्स, 25 का 9 टाइम कितना चला जाएगा बेटा 225। ठीक है, तो 25 को जब आप इससे काटेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा 29 टाइम, कितने टाइम चल जाएगा 29 टाइम। अब देखिए 25 4 जा 100 एंड 00, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा 29 डिवाइडेड बाय 400, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हम लोगों ने यहां पर इसे कितने ही सरलतम शब्दों में इसे हमने समझ लिया। तो ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाली जो आपकी 2023 की नवोदय परीक्षा है वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारी कक्षा के साथ में निरंतर जुड़े रहिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करा देंगे और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत बना देंगे कि आप इन प्रश्नों को देखते ही सॉल्व कर ले। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखिए कुछ नहीं करना है बेटा, इससे पहले सरलतम भिन्न में बदलना है। तो देखिए इससे पहले हमने भिन्न में बना लिए, भिन्न में कैसे बनाएंगे बेटा, इस पॉइंट का यहां पर क्या लगा देंगे 0, और इस संख्या को ऐसे का ऐसा ही यहां पर उतार देंगे और देखेंगे कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट दी हुई है। तो देखिए कितने डिजिट दी है 1 2 3 एंड 4, तो इतने ही क्या लगा लेंगे हम यहां पर 0 लगा लेंगे। और देखिए इस संख्या को और इस संख्या को 25 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 400। चलिए बच्चों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, ऐसे ही प्रश्न रिलेटेड हमने अभी पिछली बार में यही क्वेश्चन को समझा है। देखिए भविष्य में होने वाले एग्जाम में आपको इस प्रकार के प्रश्न को देखने मिल सकता है। चलिए बच्चों इसे अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, 0.0265 0.0625 को हमको सरलतम भिन्न में बदलना है। तो पहले हम इसे क्या काम करेंगे, पहले इसे भिन्न में बदल लेंगे। देखिए भिन्न में बदलने का क्या नियम है बेटा, आपको अभी बताया गया है कि आपको क्या काम करना है, दशमलव के इस साइड में या दशमलव के राइट साइड में या दशमलव के बाद आने वाले जितने भी डिजिट है आपको उसको काउंट कर लेना है। देखिए कितने डिजिट है 1 2 3 एंड 4, यहां पर 4 डिजिट है बेटा। चलिए और इस संख्या को ऐसे का ऐसा ही यहां पर उतार दीजिए 00625। चलिए आपने इसको उतार दिया। देखिए पॉइंट का यहां पर क्या लगा देंगे 1, पॉइंट का क्या लगा दिया आपने यहां पर 1। अब देखिए कितने डिजिट है बेटा 1 2 3 एंड 4, तो यहां पर 4 टाइम क्या लगा देंगे 0 1 2 3 एंड 4। देखिए यदि किसी डिजिट या किसी संख्या के आगे यदि 0 दिया हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू है क्या, नो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसको हम यहां से 0 को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे हम देखिए यहां से कहीं कुछ कट रहा है क्या, तो चलिए इसे हम काट देते हैं 625 डिवाइडेड बाय 10,000। चलिए कहीं कुछ कट रहा है क्या, तो हाँ सर बिल्कुल कट रहा है। चलिए जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखिए 625 25 का क्या है स्क्वायर है, तो
25 को 25 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। चलिए इसे काट देते हैं। देखिए 25 4 जा 400, तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 400। चलिए बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा 25 डिवाइडेड बाय 400। क्या 25 से 400 डिवाइड हो रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ 25 से 400 डिवाइड हो रहा है। चलिए इसे हम करके देख लेते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 जा 25, कितना रिमाइंड बच जाएगा बेटा? ओनली देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5। यहां पर कितना बच गया बेटा? 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहां कितना बच जाएगा 0, तो कितना आ गया बेटा 150। अब देखिए 150 15 6 जा कितना हो जाएगा 150, ठीक है, तो ये कट जाएगा। मतलब 25 को यदि हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बच्चों देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसे भिन्न में बनाएंगे। तो देखिए भिन्न में कैसे बनाएंगे बेटा? यह जो डिजिट दी हुई है, यह जो नंबर दिया हुआ, इसे आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। आपने इसको एज इट इज लिख दिया। अब आप देखेंगे कि पॉइंट्स के बाद में कितने डिजिट या कितने अंक दिए हुए हैं पॉइंट के बाद में। तो देखिए पॉइंट के बाद में कितने डिजिट दिए? 1 2 3 एंड 4 डिजिट दिए, तो पॉइंट का क्या लगा देंगे आप 1, और उतने ही जितने आपको डिजिट दी हुई थी उतने क्या लगा देंगे आप 0। तो देखिए 1.0000। अब देखिए इसको, अब यदि किसी संख्या के आगे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं। बट यदि देखिए मैंने आपको बोला कि यहां कितना लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे सर 6। कितना लिखा है 6, क्योंकि यदि किसी संख्या के पहले 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट यदि यही 0 मैंने बाद में लगा दिया तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा 60। कितना बच जाएंगे 60। तो ठीक वैसे ही यदि किसी संख्या के आगे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 625 डिवाइडेड बाय 10,000। तो देखिए इसे अब हम कितने कैसे काट लेंगे बेटा 25 से। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 25 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 625। तो इसका आ जाएगा 25। अब देखिए 10,000 में यहाँ पर हाँ, अब हम लोग पहले 100 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम, और 20 की 20, 25 डिवाइडेड बाय 400। जब आप 400 में 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बच्चों अब हम अगले प्रश्न से दशमलव भिन्न के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों जो आपकी विगत वर्षों की एग्जाम में है वहां पर आपको ऐसे प्रश्न को देखा गया था, तो हमें सभी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने की बहुत ही जरूरत है, ताकि भविष्य में हमें यदि ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़े तो हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए बच्चों हमें क्या काम करना है, इसे सरल करना है। चलिए इसे सरल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है बेटा 0.6 multiplied by 0.6 multiplied by 0.6 and whole divided by 260। ठीक है बच्चों चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए वही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि पहले हम 0.6 को हम कैसे लिखेंगे बेटा फ्रैक्शन में लिखेंगे। चलिए देखिए 0.6 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहां पर अलग से समझ लीजिए। देखिए यहां पर क्या लिखा है 0.6, तो वही कॉन्सेप्ट देखिए पॉइंट के बाद में कितने डिजिट दिए हैं ओनली 1, तो इसको पहले वैसे का वैसा ही लगा देंगे। अब देखिए पॉइंट का क्या बन जाएगा 1, और कितने डिजिट दिए ओनली 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। देखिए किसी डिजिट के पहले यदि 0 है तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? नो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे हम एज इट इज ऐसा लिख देंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 0.6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 10। चलिए इसे ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए 6 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 डिवाइडेड बाय 10, तो इसे ऐसा लिख देते हैं 6 डिवाइडेड बाय 10। अब मल्टीप्लाई, देखिए इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 10, और 0.6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वापस 6 डिवाइडेड बाय 10, और इस पूरे का मल्टीप्लाई कितना है बेटा 216 216। चलिए अब इसे हम और भी अच्छे से अब समझते हैं। देखिए 216 ये क्या होता है बेटा 6 का क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है ये 6 का क्यूब। आपको हमेशा अपने प्रश्नों में क्यूब स्क्वायर पर ही बेस्ड प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप इन सब चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। यदि किसी बच्चे को स्क्वायर और क्यूब का नॉलेज नहीं होगा तो इन सभी प्रश्नों में वो गुणा और भाग करने में ही बहुत समय लगा देगा। तो देखिए जिस भी बच्चे को 6 का क्यूब याद होगा वो इन प्रश्नों को देखते से ही चुटकियों में उड़ा देगा। तो देखिए 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216। कितना होता है 216। देखिए 216 डिवाइडेड बाय
10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 216। तो देखिए 216 से 216 कट जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1000, 1 डिवाइडेड बाय 1000 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा। अब हम अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। चलिए बच्चों, देखिए इन सभी प्रश्नों को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में हमने यही समझा था कि देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है 0.8, तो पहले 0.8 को फ्रिक्शन में बदल लेते हैं। देखिए 0.8 इसे फ्रिक्शन में बदलेंगे बेटा, तो देखिए यह जो डिजिट दिया है, यह जो नंबर दिया हुआ है, इसे आप एज इट इज लिख लेंगे। चलिए कितना है यहाँ पर 08। अब देखिए पॉइंट का क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 और पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट दी बेटा ओनली 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। देखिए यदि किसी संख्या के पहले यदि 0 दिया है तो उसका कोई मान रह जाता है क्या? नो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 10। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए वापस। देखिए 0.8 या 0.8 के बदले हम कितना लिख सकते हैं बेटा 8/10। कितना लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 10 या 8/10। चलिए लिख देते हैं ऐसा 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 8/10। यहाँ पर हमने इसको 3 टाइम्स क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया 3 टाइम्स ही यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड मल्टीप्लाइड बाय 512 कितना दिया मल्टीप्लाइड बाय 512। देखिए बच्चों यह प्रश्न वापस से फिर वैसे ही घूम के आ गया। जिन बच्चों को अच्छे से क्यूब की प्रैक्टिस है, इन प्रश्नों को वे बच्चे देखते से ही उड़ा देंगे। तो बच्चों आपको कम से कम 30 तक क्यूब और स्क्वायर्स को तो याद होना ही चाहिए। चलिए देखिए 8 8 एंड 8 यहां पर क्या बन जाएगा बेटा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512। देखिए 10 10 एंड 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 512। 512 से 512 वन टाइम में कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका भी 1/1000 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है 0.0441 डिवाइडेड बाय 21, 0.0441 भागित 21। तो देखिए बच्चों ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है चुटकियों में समझेंगे। देखिए कैसे करेंगे बेटा, आपको क्या काम करना है, पहले इस दशमलव को हटाना है। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस दशमलव को हटा देंगे। चलिए दशमलव को कैसे हटाएंगे बेटा, हमने पिछले प्रश्नों में बहुत ही अच्छे से समझा है कि किसी भी संख्या में यदि दशमलव है तो उसे हम कैसे हटाएंगे। चलिए देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा, आप गिन लीजिए 1 2 3 एंड 4। आप गिनेंगे, आप जब काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉइंट के बाद में 4 डिजिट दिए 1 2 3 एंड 4, तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, और इस डिजिट को आप वैसे का वैसा ही उतार लीजिए 00441 डिवाइडेड बाय 21। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, इस पॉइंट का क्या बन जाएगा 1, इस पॉइंट के बदले क्या लिख दूंगा मैं 1। अब देखिए पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट दिए काउंट कीजिए 1 2 3 एंड 4। कितनी डिजिट दिए 1 2 3 एंड 4। अब देखिए यहां पर फिर वही कॉन्सेप्ट काम करेगा बेटा कि यदि किसी संख्या के पहले 0 है, यदि किसी संख्या के पहले 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। चलिए इसे आप लिख दीजिए 441 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। चलिए बच्चों अब देखिए क्या यहां पर कहीं कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल कट रहा है। देखिए अब जिस बच्चे को स्क्वायर याद होंगे वो इन प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को स्क्वायर याद होंगे वो इस प्रश्नों को देखते से ही उड़ा देगा। तो आपको कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद ही होने चाहिए। देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 441, तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा 21 टाइम्स। तो देखिए कितना आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 10,000 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। तो आज की ये क्लास हमारी बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ में पढ़ा होगा। तो देखिए बच्चों, ये आज का आपकी क्लास का होमवर्क है, आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए बच्चों, आपको इन प्रश्नों की लगातार घर में प्रैक्टिस करना है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आपको कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है। चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों,
और आप बच्चों हमारी क्लास से आप निरंतर जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से अपने मैथ्स को आप मजबूत कर पाएंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बच्चों अपने ही जैसे और भी बच्चों के साथ में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी बच्चे नवोदय की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।